महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। भारत में आयोजित होने वाला एक ऐसा विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और करते हैं नदी में पवित्र स्नान। इस मिलन को ही कहा जाता है कुंभ। वैसे प्रत्येक 12वें वर्ष के अतिरिक्त प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार खुलते हैं और इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ मेले का अर्थ अमृत का मेला है। ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों में ये अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सर्वमान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों यानी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत बूंदे गिरी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसरण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से और शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके यथाधिकार सभी को अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देवताओं और दानवों के युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। यानी जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी वहां वहां कुंभ पर्व होता है। लेकिन इस बार होने वाला कुंभ तो महाकुंभ है, क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, जो प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होता है। लेकिन जब प्रयागराज में 12 बार कुंभ का आयोजन हो जाता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। यानी ये आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। वैसे भारत में आजादी से पहले भी अंग्रेजी सरकार की ओर से कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेला आयोजित किया जाता था। इस दौरान इंग्लैंड से ऑफिसर आते थे जो मेले का प्रबंधन देखते थे। वहीं आजाद भारत में पहले कुंभ के आयोजन की बात करें तो ये मेला प्रयागराज में साल 1954 में लगा था।
महीनों पहले इस कुंभ के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई थी और इस कुंभ में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने संगम के तट पर स्नान किया। इसी दौरान एक हाथी के नियंत्रण से बाहर होने के बाद हादसा भी हुआ था। बताया जाता है कि इसमें 500 लोगों की जान चली गई थी। तभी से कुंभ में हाथी के आने पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुख्य स्नान पर्वों पर वीआईपीज के संगम में आने पर रोक का आदेश लगा दिया। आज भी अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्वों पर वीआईपीज की एंट्री पर रोक बरकरार है। आजादी के बाद प्रयागराज में लगे इस कुंभ में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। बताया जाता है कि उस कुंभ में श्रद्धालुओं के इलाज के लिए संगम किनारे 7 अस्थायी अस्पताल बनवाए गए और भूले भटकों को मिलाने, भीड़ को सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर्स भी थे। रोशनी की खातिर कुंभ में 1000 स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई थी। वैसे इस बार के महाकुंभ की तैयारियों का अगर जिक्र करें तो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता का अनुभव यहाँ की सूचना, स्वच्छता, संचार और सुरक्षा पर केंद्रित हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप में देखकर स्वतः ही हो जाएगा। 4000 हेक्टेयर में फैला महाकुंभ 25 सेक्टर में विभाजित मेले के रूप में धरातल पर उतरा है, जहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी प्रबंध किए गए। हर श्रद्धालु निर्मल गंगा में स्नान कर सके, इसके लिए नदी में 0 डिस्चार्ज सुनिश्चित किया गया। प्रमुख स्नान की बात करें तो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि इसमें शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के सभी पाप भी कुंभ में स्नान करने से धुल जाते हैं। कुंभ के दौरान किए जाने वाले स्नान को शाही स्नान भी कहा जाता है। महाकुंभ स्नान की पवित्रता को देखते हुए शाही स्नान की संज्ञा इसे दी जाती है। शाही स्नान यानी वो स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां दूर हो जाएं, पाप धुल जाएं और व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान हो। अब बात अगर मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से करें तो आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखाई देगी। इसके साथ ही हजारों सीसीटीवी कैमरा भी पल पल की मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र खोए हुए व्यक्तियों की तुरंत पहचान और पुनर्मिलन के लिए बनाए गए हैं, जहां डिजिटल निगरानी और प्रबंधन देखा जाएगा। 22,953 पुलिस अधिकारी तो प्रयागराज शहर में 6,887 और जीआरपी के 771 अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है। भीड़ भाड़ को कम करने और भीड़ प्रबंधन के लिए 15.25 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। उन्नत चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 लाख ओपीडी और 1 लाख आईपीडी की क्षमता के साथ 77.5 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाएं पूर्ण की गई। भीष्म क्यूब्स की स्थापना की गई है, जहां एक साथ 200 मरीज का उपचार करने की क्षमता होगी। सुगम आवागमन के लिए 20,000 ई रिक्शा का संचालन तो 5 लाख वाहनों की क्षमता वाले 101 पार्किंग क्षेत्र का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, बुनियादी सुविधाओं के साथ 20 पार्किंग क्षेत्र का सैटेलाइट शहरों के रूप में विकास हुआ। मेला क्षेत्र में 80 विजुअल मैनेज्ड डिस्प्ले यानी वीएमडी स्थापना कार्य के अलावा पहली बार 40,000 रिचार्जेबल लाइट से निर्बाध विद्युत प्रकाश व्यवस्था की गई है। स्वच्छता और साफ सफाई के लिए हमेशा 15,000 सफाई कर्मियों की तैनाती। स्वच्छ कुंभ के तहत 2,500 गंगा सेवा दूत तैनात होंगे। अद्वितीय आकर्षणों की बात करें तो इसमें महाकुंभ मेला अनुभव, अखाड़ा अनुभव, योग प्राणायाम और ध्यान सत्र के अनुभव, अघोरी अनुभव और फोटोग्राफी टूर शामिल हैं। तकनीकी नवाचार से परिपूर्ण ये महाकुंभ सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्म का महासंगम होगा। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।